अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम फजील रहमान है। आई एम द CEO ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, आज का हमारा बड़ा जनरल टॉपिक है उन लोगों के लिए जो रियल स्टेट के अंदर नए हैं कि रियल स्टेट में पैसा किस तरह कमाया जाता है। रियल स्टेट अमूमन जब भी हम बात करते हैं कि प्लेनेट अर्थ पे अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो वो रियल स्टेट है। मगर रियल स्टेट के अंदर पैसा कमाने के तरीक़ाकार क्या हैं, किस तरह पैसा कमाया जाता है और रियल स्टेट के अंदर ग्रोथ आपकी किस तरह होती है। आज इस टॉपिक को हम कम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे उन लोगों के लिए जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, जंप इन करना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं और अपने पैसे को वो किसी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें और उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहला रियल स्टेट के अंदर पैसा कमाने का जो तरीका है वो तो बड़ा सिंपल सा, जो एक हर बंदे के सामने एक होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद ली जाए और उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के बाद उसका वेट किया जाए, उसको होल्ड किया जाए और उस होल्डिंग के बाद आप 3 4 5 साल के अंदर उसके अंदर जो भी आपका प्रॉफिट जनरेट होगा आप उसको इन कैश करके फिर एक नई प्रॉपर्टी की तरफ जाएं। ये तरीक़ाकार जो है ये एक ओल्ड मेथड है जिस मेथड में बहुत से लोग अभी भी बिज़नेस करते हैं। जैसे आज कोई भी एक एग्जांपल हम पुटअप करते हैं कि किसी भी शहर के अंदर कोई भी एक 5 मरले का प्लॉट ख़रीद लिया और उस 5 मरले के प्लॉट को ख़रीदने के बाद अपने पैसे को कहीं पे पार्क करके सिक्योर कर लिया। उसके बाद 3 4 5 साल उस प्रॉपर्टी को या 10 साल उस प्रॉपर्टी को रहने दिया जाए और आफ्टर 10 years उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट गेन हुआ है आपने उसको इन कैश कर लें। ये एक तरीक़ाकार तो बहुत कॉमन तरीक़ाकार है, मगर आज हम आपके सामने कुछ नए आइडियाज़ भी लेकर आएंगे कि जिन आइडियाज़ को फॉलो करते हुए आप अपने ड्यूल इनकम कर सकते हैं। यानी कि जो आपका प्रॉफिट है वो तो आप लेंगे ही, मगर आपके जो रनिंग एक्सपेंस हैं या मंथली एक्सपेंस हैं उनको भी मीटअप किया जाएगा। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर पार्क करें जहां पे आपको गेन भी आए। गेन तो डेफिनेटली इसका पहला आपका एक प्रोसीजर है जिसके अंदर आपने अर्निंग करनी है। जैसे आज आप अगर किसी भी प्रॉपर्टी के लिए 3 to 5 million यानी 30 से 50 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं, मगर वो 3 4 साल के बाद डेफिनेटली वो 70 80 लाख रुपए के नज़दीक वो अमाउंट होगी। मगर उन 4 5 सालों के अंदर आपके पैसे ने आपको कोई रेगुलर बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कुछ अर्निंग नहीं दी जो आपके किचन एक्सपेंस को रन कर सकता है। तो रियल स्टेट के अंदर जो नए आइडियाज़ आ रहे हैं वो ये हैं कि आप इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ को प्लॉट्स की सूरत में भी इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा आप अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें जो अपार्टमेंट्स की सूरत में हों, कुछ प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें जो ऑफिसेज या शॉप्स वगैरह आपकी हों। ये भी बिल्कुल उसी तरह की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिस तरह के आपके प्लॉट्स होते हैं, मगर इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के आपको दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपने अपना पैसा पार्क कर दिया, आफ्टर फ्यू ईयर्स वो आपको गेन देगा आपकी उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपने अपार्टमेंट, शॉप या ऑफिस ख़रीदा था उसके ऊपर, तो आपको प्रॉफिट आएगा। मगर क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ रेडी होती हैं और इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप फ़ौरन ख़रीदने के बाद आप इसको रेंट आउट कर सकते हैं और रेंट आउट करने के बाद अपनी मंथली इनकम्स को जनरेट कर सकते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल्स थोड़ी सी रखता हूँ। जैसे बहुत से हमारे क्लाइंट्स हैं जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, वो इस वक्त इस बिज़नेस को इस तरह कर रहे हैं कि वो बहरिया टाउन के अंदर DHA में आप ये कह लें कि एक बदकिस्मती है कि वहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह DHA जो कमर्शियल्स हैं उनके अंदर अपार्टमेंट्स अलाउ नहीं करता और वो प्रॉपर्टीज़ थोड़ी महंगी होती हैं। मगर बहरिया टाउन लाहौर के अंदर और इस तरह की जो दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। लाहौर सिटी आपको पता है कि एक मूविंग सिटी है। यहाँ पे लोग अपने बिजनेसेस के लिए या अपनी लाइफस्टाइल के लिए मुख्तलिफ दूसरे शहरों से आते हैं और अपने बिजनेसेस या अपने करियर को यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। तो उन लोगों को शॉर्ट टर्म बेसिस पे रहने के लिए, अकोमोडेशंस के लिए डेफिनेटली वो घरों के रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर वो कोई इंडिविजुअल रहना चाह रहे हैं, सिंगल पर्सन, तो वो अपार्टमेंट्स को रिकमेंड करते हैं। तो अपार्टमेंट के अंदर ये है कि आपने एक अपार्टमेंट को ख़रीद लिया, आपने उसको रेंट आउट कर दिया। एक तो सिंपल तरीका है कि आप उसको मंथली बेसिस पर रेंट आउट कर दें। कोई भी एक पार्टी आपके पास आया
कोई भी टेनेंट है वो आता है, वो आपके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये भी एक थोड़ा सा तरीका है, पुराना तरीका कहलाता है, मगर इसके साथ जो नया एक मेथड जो मार्केट में इन हुआ है वो ये है कि आप अपने उस अपार्टमेंट को फर्निश कर लें, और उस अपार्टमेंट को फर्निश करने के बाद आप उसको एयरबीएनबी पे, booking.com पे, और इसके अलावा जो आपका अपना सोशल सर्कल है या सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए आप उसके ऊपर अपनी उस प्रॉपर्टी को रेंटल प्रोस्पेक्ट के लिए लोगों को ऑफ़र करें। वो रेंटल प्रोस्पेक्ट जो है वो वीकली बेसिस, डेली बेसिस या मंथली बेसिस पे हो सकता है, क्योंकि आपका जो भी टेनेंट वहाँ पे आएगा, ही जस्ट हैव टू ब्रिंग, कि उसने सिर्फ अपने कपड़े लेकर आना है और वो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी में आके रहना शुरू कर देगा। तमाम तर फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। आप उससे पर डे, पर मंथ और पर वीक चार्ज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आपकी वहीं पे ही खड़ी है। जो आपका अल्टीमेट गोल है अर्निंग का वो वहाँ पे ही मौजूद है। 3-4 साल के बाद जब वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, इर्द गिर्द के लोग आना रहना शुरू हो जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे कम हो जाती हैं, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं वो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस इंक्रीज सिर्फ और सिर्फ सैचुरेशन करती है कि जब आपके पास नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ कम होती जाती हैं तो आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पे इंक्रीज कर जाती है। मगर ड्यूरिंग दैट टाइम कि जो 4-5 साल के अंदर आपने अर्निंग अमूमन प्लॉट्स में नहीं करते और होल्ड करते हैं सिर्फ उसको, यहाँ पे आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने किचन एक्सपेंस को या बच्चों की फीसेस वगैरह को या घर के जो बिल्स वगैरह होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर ये तरीक़ाकार मैंने लोगों को करते देखा है booking.com पे, एयरबीएनबी पे, या इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको गारंटेड रेंटल इनकम देते हैं और प्रॉपर्टीज़ को ख़ुद से मैनेज करते हैं। ये तरीक़ाकार हो सकता है। इसके बाद अगर आप कोई ऑफ़िस ख़रीदते हैं तो ऑफ़िस को ख़रीदने के बाद चाहे आप अपना बिज़नेस वहाँ पे कोई इस्टेब्लिश कर लें, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हुए व्यूअर्स आप जानते हैं कि जो रेंटल इनकम होती है, जो भी आप एक रेंट पे कर रहे होते हैं, वो एक आपके बिज़नेस में एक ऐसा एलिमेंट होता है जो आपको कभी भी वापस नहीं मिलता, पे बैक नहीं होता। तो उसके लिए आप बड़ा सिंपल तरीका ये है कि आप अपना ऑफिस ख़रीद के अपना बिज़नेस वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे तो आपको वहाँ पे एक टाइम ज़्यादा मिलेगा। जैसे अगर किसी बिज़नेस को, कोई भी बिज़नेस को आप प्लान आउट करते हैं 1 साल के लिए, तो आप उसके एक्सपेंस को पहले सॉर्ट आउट करते हैं। आप उसको पहले एक शीट पे लिखते हैं कि मेरे ये एक्सपेंस है, जिसके अंदर रेंट डेफिनेटली सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है। तो उस रेंट को बचाएं, वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करें, और वो आपकी एक ज़ाती प्रॉपर्टी है, आपका एक बिज़नेस एड्रेस है। आने वाले 3-4 साल, 5 साल के अंदर अगर आपका बिज़नेस ग्रोथ करता है, आप उसी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके उस प्रॉफिट को निकाल के, अर्निंग को निकाल के जो आपने उस प्रॉपर्टी से कमाया, आप अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। इसके बाद आपका बिज़नेस के अंदर, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की कि शॉप्स वगैरह भी आपके पास हो सकती हैं। उसके अंदर बड़ा सिंपल फार्मूला है, एक शॉप को ख़रीदें, उसको रेंट आउट कर दें, उसकी रेंटल इनकम को आप इंजॉय करें। प्रॉपर्टी प्राइस आपकी इंक्रीज़ हो रही है। प्रॉपर्टी प्राइस इंक्रीज़ होने में कोई दूसरी राय नहीं है। बहरिया टाउन लाहौर की आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आज से 2 साल पहले आपने सेक्टर सी के अंदर अगर कोई शॉप आपने 70 लाख रुपए की ली है, तो इस वक्त उसकी प्राइसेस 1,30,00,000 रुपए के नज़दीक जा चुकी हैं। तकरीबन डबल के नज़दीक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने आप को इंक्रीज़ कर चुकी हैं। और इसी तरह आने वाले जो अगले सेक्टर्स हैं, सेक्टर ई, सेक्टर एफ़, और इसी तरह जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर भी आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको बहुत से इसके अंदर हाई राइज या वर्टिकल के अंदर या शॉप, ऑफिस, अपार्टमेंट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इस तरह होते हैं कि नंबर 1, आप प्रॉपर्टीज़ को बुकिंग पे ख़रीद सकते हैं। 2-3 साल तो आपके जो आपने एप्रिसिएशन करनी है, उस 2-3 साल में आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे पेमेंट देते रहें। आपको ज़रूरत नहीं है जब तक वो बिल्डिंग कंप्लीट होती है, आप इंस्टॉलमेंट्स पे अपनी पेमेंट देते रहें। 3 साल के बाद, 3 साल का वक्त गुजर जाता है, 3 साल के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को इन कैश करें, आपकी प्रॉपर्टी आपको हैंडओवर हो जाती है। उसके बाद अब ये है कि आप या तो मार्केट ट्रेंड देखें, या तो उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दें, या उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने की बजाय आप उसको रेंट आउट कर दें और आप वेट करें जब तक कि वो आपकी वो एक डिज़ायर प्राइसेस के मुताबिक वो अचीव नहीं होती, और उतनी देर तक आपके किचन एक्सपेंसेस के ऊपर चलते रहेंगे।
प्रॉपर्टी का ये जो नया फार्मूला है, नया तरीक़ाकार है, इसके साथ पैसे देने में आपको आसानी है, और पैसे देने के बाद जब आपको प्रॉपर्टी पैसे देने में आसानी से मतलब ये है कि आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चीज़ों को ले रहे हैं, और पैसे जब आपकी प्रॉपर्टी इन कैश हो जाती है, यानी आपकी प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर हो जाती है, तो उसके बाद भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा आने वाले सालों के लिए, बल्कि आपको अपनी प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम आना शुरू हो जाएगी, और उस रेंटल इनकम को आप एंजॉय करते रहे डिस्पाइट ऑफ दैट कि वो आपका प्रॉफिट जो है वो तो एक ग्रो कर रहा है अपनी जगह पे, मगर उसके साथ आपका जो किचन एक्सपेंस है, रनिंग एक्सपेंस है, या जो अर्निंग है वो आपको इसके अंदर मिल रही है। इसी मिसाल को अगर हम किसी बैंक के अंदर रख लेते हैं कि आपके पास 50 लाख रुपए है, और आप किसी बैंक में आप उसको फिक्स कर देते हैं, तो 50 लाख रुपए के ऊपर फॉर एग्जांपल कि बैंक अगर आपको 12% देता है, तो 5 साल के बाद 12% के हिसाब से बैंक ने आपको 60% दिया, मगर 5 साल के बाद आप उसी प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी आज आप मिस कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने जाएं, तो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि 5 साल के बाद वो प्रॉपर्टी की प्राइस जो है वो कम से कम 100-150% इंक्रीज़ हो चुकी होगी। आपका बैंक की जो अमाउंट है वो आपने मंथली एक्सपेंस के अंदर उसको यूज़ कर लिया होगा प्रॉफिट को, और बाय द एंड ऑफ द डे आप एक प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। मगर जो पैरेलल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर आप इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लें, एक तो ये है कि जब आप उसको पे ऑफ कर रहे हैं, आपको किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, किसी भी इंटरेस्ट से आप बच रहे हैं बैंक के, आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपना पे ऑफ कर रहे हैं, और पे ऑफ करने के बाद जब प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर होती है, तो प्रॉपर्टी अगर आप वेट करना चाहते हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर अर्निंग, जो एक प्रॉपर्टी मैंने से कि एक 50 लाख रुपए की एक चीज़ ली थी, आफ्टर 3 ईयर्स जब वो कंप्लीट होता है, या 2 ईयर्स जब वो कंप्लीट होता है, तो उस वक्त अगर उसकी प्राइसेस 65-70 लाख रुपए है, तो आप कहते हैं नहीं मैं अभी इसको सेल आउट नहीं करना चाहता, तो आपके पास वो डोमेन, वो स्पेस मौजूद है कि आप उसको रेंट आउट कर दें, और रेंट आउट करने के बाद रिमेनिंग टाइम आप उसको होल्ड करें। फिर 5 साल के बाद आप उसको एवेल्युएट करेंगे, तो डेफिनेटली वो डबल से ज़्यादा आपकी प्राइसेस हो चुकी होंगी प्रॉपर्टी की, और इस टाइम टेन्योर में जो भी आपने रेंटल इनकम अर्न की है वो आपका एक बोनस है। तो ये 2 तरीके इस तरह है कि पैरेलल तरीक़ों से आपने इसको, एक तो ये है कि आपका जो मेन गोल है आपने अचीव किया, आपने अपने अर्निंग, अपने पैसे को पार्क किया और प्रॉपर्टी के अंदर अर्निंग की, और दूसरा जो इसके अंदर शॉर्ट टर्म गोल जो आपने अचीव किया वो ये है कि आप इसके अंदर 5 साल के लिए आप अपने किचन को भी चलाते रहे, रनिंग एक्सपेंस की सूरत में आप अपनी रेंटल इनकम को एंजॉय करते रहे, और आफ्टर 5 ईयर्स अगर आप उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहते हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी को महंगे दामों में फ़रोख्त कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार था व्यूअर्स, जिसके अंदर पैरेलल इनकम हम किस तरह बना सकते हैं, और क्या वो ट्रेडिशनल जो तरीके हैं, जो प्लॉट ख़रीदने के बाद साल हर साल हमें इंतज़ार करना पड़ता है अपनी प्रॉपर्टी की ग्रोथ के लिए, और पैसा जो है वो आप ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आपको कोई और बिज़नेस करना पड़ता है, क्योंकि आपके जो सेविंग्स हैं वहाँ से तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा, मगर जो मैं आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ उसके अंदर आपकी सेविंग्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, मगर आप अपनी मंथली बेसिस पे इनकम्स को भी जनरेट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स ये आइडिया आपको पसंद आएगा, और इसी तरह के मुख्तलिफ रियल स्टेट के जो लेटेस्ट आइडियाज़ हैं, मैं गुज़िश्ता 10 साल से रियल स्टेट के बिज़नेस से वाबस्ता हूँ, और इस टाइम टेन्योर के दौरान मैंने रियल स्टेट के अंदर जो भी चीज़ें सीखी, मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँ, और आप लोग उनसे फ़ायदा उठा सकें, मुस्तफ़ीद हो सकें, और इसी तरह आने वाले वक्त के अंदर मैं मुख्तलिफ लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ और आइडियाज़ आपके सामने शेयर करूँगा जो आपके लिए सूदमंद साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।